ससुराल में झाड़ू पोछा लगाती है, लेकिन बेटी के सपनों ने यूएन तक पहुंचा दिया। दलित की बेटी ने पूरी दुनिया में बजा दिया भारत का डंका। यूएन में रोहिणी की दहाड़ सुनकर कांप गए अमेरिका, चीन और पाकिस्तान। पूरी दुनिया ने सुनी जय श्री राम की दहाड़। कौन है सफाई कर्मी मां की हिंदुस्तानी बेटी रोहिणी घावरी, जिसने यूएन में जाकर दिखाई दुनिया को भारत की ताकत। पूरी दुनिया बार बार सुन रही है भारत की इस बेटी का भाषण। अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान और चीन भी देखते रह गए। एक सफाई कर्मी दलित मां की बेटी ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। जो भी सुन रहा है उस बेटी पर गर्व कर रहा है। एक छोटे से कस्बे से निकलकर भारत की बेटी कैसे यूएन तक पहुंची, जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। पूरी बात आपको हम बताएंगे इस 3 मिनट की रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले इस दलित बेटी के हौसलों को कीजिए सलाम और इस खबर को शेयर कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर दिख रही इस बेटी का नाम है रोहिणी घावरी। इंदौर की रहने वाली रोहिणी एक सफाई कर्मचारी की बेटी है, लेकिन ये बेटी जब यूएन में पहुंची, जब जय श्री राम के नारे लगाए, तो दुनिया सुनकर हैरान रह गई। अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान भी बार बार इस वीडियो को देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 52वीं बैठक चल रही थी। एक सफाई कर्मी की बेटी रोहिणी को इसमें बोलने का मौका मिला। संयुक्त राष्ट्र में रोहिणी घावरी ने कहा कि भारत की ओर से सभी अध्यक्षों को जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 को भारत के लिए ऐतिहासिक दिन था। मैं गर्व के साथ कह सकती हूं कि मैं वाल्मीकि समुदाय से आती हूं। अयोध्या राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये नए भारत का सबसे अच्छा उदाहरण है। राम मंदिर को लेकर पाकिस्तान जो फौहें फैला रहा था, उसको लेकर भी कड़ा जवाब दिया। भारत की बेटी जब यूएन में बोल रही थी, पाकिस्तान का सीना छलनी हो रहा था। जो लोग भारत के हिंदुओं को बांटने की बात करते हैं, उन्हें भी रोहिणी ने जवाब दिया। यूएनएचआरसी के मंच से रोहिणी घावरी ने बोलते हुए कहा कि हमारे देश में एक आदिवासी राष्ट्रपति और ओबीसी प्रधानमंत्री है। संविधान हमारे देश का इतना ज्यादा मजबूत है कि पिछड़े तबके से आने वाला भी राष्ट्रपति या फिर पीएम बनने का सपना देख सकता है, हार्वर्ड या फिर ऑक्सफोर्ड जा सकता है। रोहिणी ने यहाँ तक भी बताया कि भारत सरकार ने उन्हें यहाँ आने के लिए 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी है। जो लोग कहते हैं कि दलितों के लिए देश में कुछ नहीं किया जा रहा है, उनको ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि रोहिणी को 1 करोड़ की स्कॉलरशिप देकर भारत सरकार ने पीएचडी करने के लिए स्विट्जरलैंड भेजा है। रोहिणी घावरी का कहना है कि मेरी मां अभी भी इंदौर के बीमा हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी है। पिता अब भी समाज सेवा करते हैं। रोहिणी के घर में उनके अलावा उनकी 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई है। मां ने बहुत भाव से अपनी दोनों बेटियों को पाला। उन्होंने बताया कि मां ने बच्चों को अपने जेवर बेचकर भी इस कदर बनाया है। रोहिणी का कहना है कि मैंने देखा है कि कैसे एक ही कमरे के घर में हम चारों भाई बहन एक गद्दे में सोते थे। हमारी जिंदगी बहुत ही गरीबी से गुजरी है। रोहिणी ने दुनिया को बताया कि भारत में दलितों के बारे में जो मीडिया दिखाती है वैसा नहीं है। कुछ देश यहाँ तक कि एनजीओ भी यूएन में भारत की गलत छवि दिखाते हैं। अगर आप हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो अच्छी और बुरी दोनों बातें होती हैं। अगर आप अमेरिका जाएं तो वहाँ काले गोरे होते हैं, लेकिन भारत में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। रोहिणी का कहना है कि हिंदुस्तान में किस तरह से पिछड़े वर्ग और दलितों के साथ न्याय होता है, कैसे उन्हें समाज में आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, उसका मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं एक दलित परिवार की बेटी हूँ और यहाँ तक पढ़ने के लिए पहुंची हूँ। हमारे देश की सरकार ने मुझे पढ़ने के लिए 1 करोड़ की स्कॉलरशिप दी है। आपको बता दें कि विदेश में पढ़ाई के लिए भारत सरकार स्कॉलरशिप देती है। ये स्कॉलरशिप अनुसूचित जातियों, घुमंतु और अर्ध घुमंती जनजातियों के बच्चों को दी जाती है। इसके साथ ही भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी यह स्कॉलरशिप मिलती है। सरकार ये स्कॉलरशिप छात्र छात्राओं को विदेश में मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए देती है। हर साल 125 स्टूडेंट को यह स्कॉलरशिप मिलती है। इस वक्त रोहिणी का यूएन के मंच से दिया गया बयान अब पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है और हर कोई ये सुन रहा है। जिस तरह से रोहिणी ने विश्व पटल पर पहले जय श्री राम का नारा लगाया, फिर पाकिस्तान की धुलाई की, भारत की इस बेटी ने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।